So, welcome again in our session of Barron's 800 words with easy to remember images. And इसका first part of 20 words हमने पहले ही कर लिया है. If you want to refer it, so आप channel पे videos देख सकते हो. And we are moving ahead now. So the next word that we have is aggregate, which means amounting to a whole. और ये काफी widely used word है, तो आप इसको easily remember कर सकते हो. Moving to the next. So next is alakriti, which means cheerful willingness or eagerness or speed. So इसको आप आकृति के नाम से पढ़ सकते हो, और अगर आकृति है तो या willingness, eagerness सब आने वाली है. So in that manner you can remember. Moving to the next. Next is alchemy, which is related to chemical philosophy. So यहाँ पे chemi word भी है. So from that you can derive कि ये कुछ तो chemical की बात हो रही है. So in that manner you can remember it. Moving ahead. Next is ale, which means to lessen, ease or soothe. और you can remember it in this way कि हम बच्चों से अले करके बात करते हैं, right? तो और वो बच्चे छोटे होते हैं, of course. तो इससे हम कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, हम कुछ छोटी चीज की बात कर रहे हैं. Moving ahead. The next word is alleviate. और अगेन ये अले वर्ड आ रहा है, सो हम इसको ये तो कर सकते हैं कि कुछ तो कम हो रहा है, और विएट से यू नीड टू जस्ट रिमेम्बर इट कि कुछ तो पॉजिटिवली कम हो रहा है. सो टू रिलीव और इम्प्रूव पार्शियली, तो जो भी डिफिकल्टी है वो धीरे धीरे कम हो रही है. इन दैट मैनर यू कैन रिमेम्बर इट. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अलॉय. अगेन इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेम्बर, विच इज अ कॉम्बिनेशन और अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल. द नेक्स्ट इज अल्योर, और इसको सिंपली आप अल्लू रे से याद कर लो. एंड अल्लू अर्जुन इज चार्म बाय हिमसेल्फ, तो वर्ड आपको काफी इजीली रिमेम्बर हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. amalgamate, which means to combine into a unified whole. तो इसमें आप एक मार्वल का सीरीज याद कर सकते हो जिसमें उनके सारे जितने भी हीरोज थे वो साथ में नजर आए थे. सो amalgamate which means to combine into a unified whole. Moving to the next. Next is ambiguous, which means unclear or doubtful. ये काफी ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, और एम्बी मीन्स ही टू होता है. सो फ्रॉम द वर्ड एम्बी इटसेल्फ यू कैन रिमेम्बर कि हाँ, कुछ तो दो हो रहा है, एंड अगर दो हो रहा है तो कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज ऑफ रेस यू कैन रिमेम्बर इट कि कौन किसके साथ है, वी डोंट नो. पूरी मूवी में एम्बिग्यूटी थी, बट एट द लास्ट जो भी कंक्लूजन था वो आया. सो यू कैन रिमेम्बर इट इन दिस वे. मूविंग अहेड. Next is ambivalence, which means that the state of having conflicting emotional attitude. अब अगेन यहाँ पे एम्बी है तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, और जब दो एटीट्यूड होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वैलेंस से आप इसको इमोशनली कनेक्ट कर लो. सो एम्बिवैलेंस विल बी अ कन्फ्लिक्टिंग इमोशनल एटीट्यूड. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज एम्ब्रोसिया, which means something delicious. And if you know, there is a fighter in WWE which is Dean Ambrose, and he was very positive. वो मुझे काफी अच्छा लगता था. So accordingly I remembered it in this way कि Ambrose means कुछ तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव in terms of food. So you can remember it in this way कि ambrosia is. Next is ameliorate, which means to improve. और अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लियो है, which means lion, और रेट है. So lion का rate in our country is improving. So in that manner you can remember that ameliorate means to improve. Moving to the next word. The next word is amenable, which means agreeable or cooperative. So Barack Obama is always cooperative, तो इनके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो. Moving to the next word. Amulet, which means ornament worn as a charm against evil spirit, और ये हिंदी में इसको तावीज बोलते हैं. So connecting amulet with taviz, you can remember it easily. Moving to the next. Next is anachronism, which means something out of proper time. So if you
रिमेंबर कि अभी आपका जो टाइम चल रहा है वो एनाक्रोनिज्म है इन टर्म्स ऑफ स्लीप। आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, एंड दैट इज लाइक कंप्लीटली हिला हुआ है। सो इन दैट मैनर यू कैन रिमेंबर इट। और इसको क्रोनोलॉजी से भी आप रिमेंबर कर सकते हो कि क्रोनोलॉजी मतलब वन आफ्टर द अदर, और अगर एना है उसके आगे विच मीन्स वो नेगेटिव जा रहा है। सो कहीं ना कहीं वन आफ्टर द अदर नहीं हो रहा है, कुछ तो टाइमिंग में इशू है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एनाल्गेसिक, और इसको आप इजीली गैस से रिमेंबर करो। गैस मीन्स पेन होगा, सो अ मेडिकेशन दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स पेन। सो गैस है तो पेन है, और एना है तो पेन का रिलीफ है। सो एनाल्गेसिक इज समथिंग दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स पेन। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज एनालॉगस। सो एक एनालॉगी करके आपके सब्जेक्ट भी है जिसमें टू वर्ड सिमिलर आपको फाइंड आउट करना होता है। सो एनालॉगी सेम ही है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इमेज ऑल्सो यू कैन रिमेंबर इट। सो इट्स अ वाइडली यूज्ड वर्ड एंड इजी टू रिमेंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एनार्की, which means absence of government. So if you remember कि ये एक रूट वर्ड है which means the government, एंड यहाँ पे अ लगा है which makes it negative. So ये गवर्नमेंट लेस बना रहा है इस वर्ड को. So in that manner also you can remember it कि anarchy है, so absence of government. एक होता है monarchy which means one person government. So in that manner also you can remember it. Moving to the next word. Next is anodyne, which means something that calms or soothe pain. और इसको आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि नो डाई मीन्स अब मैं नहीं मरने वाला बिकॉज आई एम काम इनफ नाउ। और ये इमेज अगर आप देखो और इसको रिलेट कर लो, सो इट्स डैम इजी टू रिमेंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। anomalous, which means irregular or deviating from the normal, and these bowler can help you to remember this word because इनके सबके bowling style तो बहुत अलग थे, which makes them irregular or deviating from what is very normal. So anomalous. So with this we have reached to the conclusion and we have completed the 40 words in Barron's 800 word series. We'll continue this series further as well, and till then please like, share and subscribe. Thank you.